दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलबाग सिंह और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि ये हमारे भारत की 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी के लिए बहुत ही जो एक ख़तरनाक समय आने वाला है उस समय से बचाने के लिए ये बहुत ही ख़ास आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, हर किसान तक पहुंचाएं, हर एक आदमी तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुकुमचंद पाटीदार जी ने ये कहा है कि कृषि पद्धति में अगर सुधार नहीं हुआ तो 2030 तक हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। और ये क्यों हो जाएगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हाँ, आप लोगों के बहुत काम की बहुत लाभदायक वीडियो आज ये होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो ये होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जिन लोगों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले जो खेती होती थी वो खेती जैविक खेती बोली जाती थी, और अब जो खेती होती है वो रासायनिक खेती होती है। तो इसलिए ये वीडियो क्यों ज़मीन 2030 तक बंजर होने वाली है, क्यों ये अल्टीमेटम दिया गया है, और कैसे 140 करोड़ लोगों की आबादी पर ये बहुत ही घातक साबित होने वाला है आने वाला समय। दोस्तों, जब ज़मीन ही बंजर हो जाएगी किसान क्या करेगा। 43% लोग भारत के आज कृषि के ऊपर टिके हुए हैं, खेती के ऊपर टिके हुए हैं, किसान लोग हैं। लगभग 75 करोड़ लोग का आर्थिक नुकसान यहाँ से होने वाला है। और उसके साथ साथ जब ज़मीन में पैदावार ही नहीं होगी तो हम लोग क्या खाएंगे, हमारे पशु क्या खाएंगे, हमें खाने के लिए कहाँ से आएगा, फल फ्रूट सब्ज़ी कहाँ से मिलेगी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसका क्या समाधान है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब होने वाली है। जैसा हमारे पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हुकुमचंद पाटीदार जी ने इस पत्रिका के अंदर एक एक चीज़ को खोल के बताया है कि अगर ज़मीन का सुधार नहीं किया गया तो 2030 तक हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। जी हाँ, इसका क्या कारण है, ये ज़मीन कैसे बंजर हो जाएगी, क्योंकि आज हम रासायनिक खेती कर रहे हैं और पहले हम जैविक खेती करते थे। आज और कल पहले के पुराने टाइम की जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है, आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैविक खेती में गोबर की खाद डालते थे। जी हाँ, गोबर की खाद डालते थे, जिस गोबर की खाद डालने से ज़मीन के अंदर कार्बन की पूर्ति होती थी। और ज़मीन में अगर कार्बन बना रहता है तो हमारी ज़मीन उपजाऊ होती है, उसमें फसल अच्छी होती है। केंचुए होते थे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़मीन के अंदर केंचुए होते थे, उससे
हमारी जो ज़मीन है उसमें हवा का संचार चलता रहता था। तो अब केंचुए लगभग ख़त्म हो चुके हैं। केंचुए भी, कुछ लोग केंचुए पालन करके अपनी खेती में, ज़मीन में और खाद को उर्वरक बनाने के लिए, कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर में केंचुए को छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्लोरोफिलीन, जो क्लोरोफिलीन होता है वो सूर्य की किरणों से पौधों में भोजन की प्राप्ति करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है सूर्य की किरणों से। और पहले के समय में जो जैविक खेती होती थी उसमें ज़मीन में हमेशा नमी बनी रहती थी, तो इस वजह से हमें ज़्यादा केमिकल और खाद नहीं डालने पड़ते थे और हमारी ज़मीन उपजाऊ थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया हमारी खेती रासायनिक खेती की तरफ को बदलती चली गई। जिस ज़मीन में रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो गया, फर्टिलाइज़र डाले जाने लगे, केमिकल्स डाले जाने लगे और कीटनाशक डालने की वजह से ज़मीन में नमी की कमी हो चुकी है और केंचुए बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारी फसल को भी क्या चाहिए, हमारी खेती को भी क्या चाहिए, हवा, पानी, धूप और खाना। हवा, पानी, धूप और खाना। हवा मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है और धूप भी मिलती रहती है। लेकिन जो हमारी खेती को, हमारे पौधों को जो खाना चाहिए वो पूरी तरीके से हमारे पौधों में, जब तक जितना हमारा पौधा ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, उतना ज़्यादा उसमें क्लोरोफिलीन होगा और जितना ज़्यादा क्लोरोफिलीन होगा उतना ज़्यादा सूर्य की किरणों से उस पौधे को खाना मिलेगा और जब खाना मिलेगा तभी वो ग्रोथ करता है। साथियों, हमारी ज़मीन के अंदर 18 प्रकार के एलिमेंट्स होने चाहिए और उन एलिमेंट्स के अभाव से हमारी ज़मीन की पैदावार कम हो जाती है। जिस ज़मीन में हमारे पूरे 18 के 18 एलिमेंट्स होते हैं वो ज़मीन उपजाऊ होती है। तो उन 18 एलिमेंट्स की पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने फर्टिलाइज़र, पोटास, डाई, ये ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर दिया और हमारी ज़मीन की उर्वरकता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है साथियों। और इस वजह से ज़मीन के अंदर जो कार्बन बनता था, कार्बन से हमारी ज़मीन फुलफुली रहती थी, उसमें हवा का संचार रहता था, नमी बनी रहती थी जिससे हमारी फसल उपजाऊ होती थी। तो वो कार्बन की कमी आज हमारी ज़मीन में होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का और हमारी फसल का हार्मोनल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो चुका है। हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से, ये पूरा सिस्टम खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है। तो साथियों, वीडियो में अभी मैं इसका क्या उपचार है वो भी बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी और जिनको वीडियो अच्छी लगे वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, मेरे किसान भाइयों तक पहुँचाए और 140 करोड़ की जो आबादी है सभी तक इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट इसका पूरे भारत को मिल सके। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि हमारी ज़मीन बिल्कुल बंजर होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इससे
कैसे बचा जा सकता है साथियों? बचने के लिए एक हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया पूरी 1.5 साल के मेहनत के बाद। डॉक्टर राजदीप दत्ता जी, डॉक्टर राजदीप दत्ता जी ने 1.5 साल अथक प्रयासों के बाद कुछ ऑर्गेनिक जमीन के सुधार के लिए कुछ रिसर्च किए और एक कंपनी जो रेनोटस वेलनेस के नाम से है, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आई, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आई और एक आदमी का विचार, जी हाँ, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी जो रेनोटस वेलनेस के सीईओ एंड फाउंडर है, उनकी सोच ने पूरे भारत में ऐसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए, और हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर राजदीप दत्ता जी ने मिलकर एक रेनोटस वेलनेस कंपनी के नाम से एक कंपनी आई और उसने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, जो प्रोडक्ट्स हमारी ज़मीन को जैविक खेती की तरफ लेके जाएंगे, ज़मीन की कार्बन में बढ़ोतरी करेंगे और हमारी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और हमारी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, इसमें ये जो प्रोडक्ट हमारे रेनोटस वेलनेस कंपनी के द्वारा लाए गए हैं, भारत में एकलौती कंपनी अभी ऐसी है जो इस तरह के प्रोडक्ट को लेके आई है। इस प्रॉब्लम की समस्या को समाधान करने के लिए आप लोगों के सामने कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई है, और वो प्रोडक्ट्स बीज उपचार से लेकर, जी हाँ, बीज उपचार से लेकर ऑर्गेनिक बीज उपचार होगा। ऑर्गेनिक ही सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट साइंटिफिक है, सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस है, और बीज उपचार से लेकर जमीन उपचार, ज़मीन में जो 18 एलिमेंट्स होते हैं उनकी पूर्ति करने का, ज़मीन को उपजाऊ बनाने का, उसके बाद फसल में जो फूटन होती है, ब्यात होता है, उसको करने के लिए, फूल और फल ज़्यादा आए, हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाए, इनके लिए 3 प्रोडक्ट लेके आए हैं। जी हाँ, ज़मीन उपचार के लिए जो हमारा एक प्रोडक्ट है जो बायोनेटस बायोस्टिमुलेट ग्रेन्यूल्स के नाम से आया है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और उनको देखिए। तो आप लोगों को मैं इस विषय में भी अपने किसान भाइयों की पूरी मदद करूंगा। एक प्रोडक्ट जो है जो ज़मीन का उपचार करेगा और ज़मीन में जो 18 एलिमेंट्स है उन सभी की पूर्ति करेगा, तो हमारी ज़मीन ऑर्गेनिक हो जाएगी, ज़मीन का उपचार हो जाएगा। इसके लिए जो हमारा बीज उपचार के लिए है वो है बायोनेटस पीजीपी। जी हाँ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जो आया है हमारा बायोनेटस का, वो उससे हम बीज उपचार भी कर सकते हैं, और जो पौधों की फूटन है, जो ब्यात है, वो भी बढ़ा सकते हैं, और उसी से ही हम लोग अपनी फसल जब आती है, फूल और फल ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा ग्रोथ होए, उसके बारे में उसका भी काम यही करेगा। और उसके बाद जो कीटनाशक दवाइयों का हम लोग उपचार करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं, उसके लिए भी हमारा एक एसपीए आया है, बायोनेटस एसपीए, लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। उसका नाम है बायोनेटस एसपीए, स्प्रेडर पेनिट्रेट
एंड एक्टिवेटर, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह दिया है। टोटली ऑर्गेनिक है और ये हमारी खेती को रासायनिक खेती की तरफ से जैविक खेती की तरफ को ले जाने का काम करेगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। कैसे ज़मीन का उपचार करना है, कैसे बीज का उपचार करना है और कैसे हमें एक्टिवेटर, पेनिटेटर और स्प्रेडर का यूज करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।